सूत्र 49 कहता है, श्रुतनुमान प्रज्ञाभ्या अन्यविषय विशेषार्थत्वात्। साक्ष्य और अनुमान से प्राप्त ज्ञान सामान्य वस्तुओं के बारे में होता है। अभी बताई गई समाधि से प्राप्त ज्ञान बहुत उच्च कोटि का होता है, क्योंकि यह वहां तक पहुंच सकता है जहां अनुमान और साक्ष्य नहीं पहुंच सकते। आशय यह है कि हमें सामान्य वस्तुओं का ज्ञान प्रत्यक्ष बोध द्वारा, उससे अनुमान द्वारा और सक्षम व्यक्तियों की साक्षी से प्राप्त करना होगा। सक्षम लोगों से योगी हमेशा ऋषियों या शास्त्रों, वेदों में वर्णित विचारों के दृष्टाओं का अर्थ लेते हैं। उनके अनुसार शास्त्रों का एकमात्र प्रमाण यह है कि वे समर्थ व्यक्तियों की गवाही थे। फिर भी वे कहते हैं कि शास्त्र हमें बोध तक नहीं पहुंचा सकते। हम सभी वेदों को पढ़ सकते हैं, फिर भी हमें कुछ भी बोध नहीं होगा। लेकिन जब हम उनकी शिक्षाओं का अभ्यास करते हैं तो हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जहां शास्त्रों में कही गई बातों का बोध होता है, जो वहां तक पहुंचती है जहां तर्क नहीं पहुंच सकता और जहां दूसरों की गवाही नहीं पहुंच सकती। इस सूत्र का यही अर्थ है कि आत्मसाक्षात्कार ही वास्तविक धर्म है और बाकी सब केवल तैयारी है। व्याख्यान सुनना या पुस्तकें पढ़ना या तर्क करना केवल आधार तैयार करना है। यह धर्म नहीं है। बौद्धिक सहमति और बौद्धिक असहमति धर्म नहीं है। योगियों का मूल विचार यह है कि जिस प्रकार हम इंद्रियों के विषयों के सीधे संपर्क में आते हैं, उसी प्रकार धर्म को भी कहीं अधिक गहन अर्थों में प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता है। धर्म के सत्य ईश्वर और आत्मा के रूप में बाह्य इंद्रियों द्वारा अनुभव नहीं किए जा सकते। मैं ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, न ही मैं उसे अपने हाथों से छू सकता हूँ। और हम यह भी जानते हैं कि हम इंद्रियों से परे तर्क भी नहीं कर सकते। तर्क हमें एक ऐसे बिंदु पर छोड़ देता है जहां हम पूरी तरह से अनिर्णायक हैं। हम जीवन भर तर्क करते रह सकते हैं, जैसा कि दुनिया हजारों वर्षों से करती आ रही है, और परिणाम यह होता है कि हम पाते हैं कि हम धर्म के तथ्यों को सिद्ध या असिद्ध करने में असमर्थ हैं। हम जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं उसे हम आधार मानते हैं और उसी आधार पर तर्क करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि तर्क को बोध की इन सीमाओं के भीतर ही चलना होगा। यह कभी भी इससे आगे नहीं जा सकता। इसलिए बोध का संपूर्ण क्षेत्र इंद्रिय बोध से परे है। योगी कहते हैं कि मनुष्य अपनी प्रत्यक्ष इंद्रिय बोध से परे और अपनी तर्क शक्ति से भी परे जा सकता है। मनुष्य में अपनी बुद्धि को भी पार करने की क्षमता शक्ति है, और वह शक्ति प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है। योगाभ्यास द्वारा वह शक्ति जागृत होती है और तब मनुष्य तर्क शक्ति की सामान्य सीमाओं से परे चला जाता है और उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष बोध करता है जो समस्त तर्क शक्ति से परे हैं।